हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की लोकसभा के बारे में। इसकी पिछली वाली वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़े हैं। इसमें हम लोकसभा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी ने पिछले वर्षों में पूछे हैं तथा आने वाले एसएससी की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 545 या फिर ऑप्शन डी 552। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550 या फिर ऑप्शन डी 552। इसका करेक्ट आंसर है बी 545। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी भाषा या फिर ऑप्शन डी गरीबी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या। जनसंख्या ही वो आधार है जिससे लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाती हैं कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है बी 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, अतः इसका 12 आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन डी 1952। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1952। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत चुनाव नहीं हुए थे। उस समय गांधी जी के आदेश पर तुरंत प्रभाव से पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था तथा 1952 ईस्वी में आम चुनाव कराए गए। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। 18 वर्ष मतदान की करने की न्यूनतम आयु होती है। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में या फिर ऑप्शन डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इसका करेक्ट आंसर है
ए, केवल लोकसभा में। कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्तीय बिल में राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 65 या फिर ऑप्शन डी 40। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा में विपक्ष में बैठने के लिए विपक्षी दल के पास 55 सांसद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार या फिर ऑप्शन डी 6 बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच में कम से कम अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन बी 6 माह या फिर ऑप्शन डी 2 माह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का समयांतराल 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक साल में लोकसभा की कम से कम 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी लोकसभा की सलाह पर या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा अपने समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रधानमंत्री। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 55 या फिर ऑप्शन डी 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। किसी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। 55 सदस्यों की संख्या लोकसभा में विपक्षी दल बैठने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में या फिर ऑप्शन डी किसी भी सदन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा में। राज्यसभा में वित्त विधेयक नहीं प्रस्तुत होता है। मंत्रिपरिषद चूंकि लोकसभा में ही होती है, किसी भी सदन में नहीं, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह या फिर ऑप्शन डी 6 माह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
2 माह। यदि कोई व्यक्ति 2 महीने अर्थात 60 दिन लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष। आपातकाल, देश में आपातकाल लागू करने के बाद लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। 4 वर्ष गलत ऑप्शन है, 3 वर्ष भी गलत ऑप्शन है। 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा सदस्य का होता है, अतः करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।